हो गया। देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग को पढ़ना है टी ब्लॉक एलिमेंट्स। टी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है और उसमें कुछ लेक्चर हो गया था, तो उसमें कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे? आइए देखा केवल बनवाए थे ना। हाँ रखो। तो आप उसमें एक शब्द था इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं आक्रिय। इनर्ट माने क्या होता है? आक्रिय। अब पेयर मतलब क्या? युग्म। इफेक्ट मतलब प्रभाव। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? आक्रिय के जगह निष्क्रिय भी लिख सकते हो। आक्रिय के जगह निष्क्रिय भी बोल सकते हो। निष्क्रिय या उदासीन भी बोल सकते हो। उदासीन, उदासीन युग्म प्रभाव। आक्रिय के जगह क्या बोल सकते हो? उदासीन युग्म प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट, MBBI कर दो इसको। तो सुनो, यह प्रभाव टी ब्लॉक एलिमेंट से देखा जाता है। सुनो ध्यान से, इनर्ट पेयर इफेक्ट टी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखा जाता है और सब एलिमेंट्स में नहीं। कुछ भारी तत्वों में, टी ब्लॉक में जब ऊपर से नीचे जाया जाएगा किसी भी ग्रुप में, तो तत्वों का साइज क्या होता है? एटॉमिक भार, वेट बढ़ता है तो तत्व भारी हो जाता है। तो भारी तत्वों में इफेक्ट देखा जाता है। पहले भारी आदमी देख लो। वैसे हम लोग लाइफ में भी, अपने लाइफ में कोई मोटा आदमी होता है, काम करना नहीं चाहता है, बैठे रहता है, 24 घंटे बैठे रहेगा, ऑर्डर करे, ये करो वो करो। और जो दुबला पतला आदमी है पूरा एक्टिव होता है, तेजी से कोई भी काम कर लेता है। अब मोटा आदमी थोड़ा इनएक्टिव होता है, वो आलसी होता है ना। तो इसलिए वही बात यहाँ पर है। यहाँ देखो, जैसे हम लोग बिस्मथ का बात करते हैं, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना था? तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताओ? 6s2 था, 6p3 था। आउटर मोस्ट वाला देख रहे हैं। और यह 6 ऑर्बिट है तो 6d सबसेल भी तो आगे होगा, क्योंकि 6 सेल में sp-d सब सेल होता है। तो यहाँ पर आपका यस में इलेक्ट्रॉन है, p में है, तो d में आगे खाली है ना, इसका ऑर्बिटल तोड़िए। यस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, खाली है, पूरा खाली हो गया। अब देखो, यहाँ अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बार है? तो इसका वैलेंसी 3 होगा। वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 होगा कि नहीं? और यहाँ चूंकि वैलेंसी 3 है तो इसका वैलेंसी को हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, केवल किस में लेंगे? क्योंकि अब बिस्मथ मेटल है। -3 कब होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता था ना, ये एक इलेक्ट्रॉन और रह सकता था ना इसमें, लेकिन ये गेन नहीं करेगा क्योंकि क्या है? मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी होता है। तो इसलिए यहाँ बिस्मथ क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लाता है। लेकिन अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये किस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है? यस। तो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अक्रिय प्रकृति का होता है। अक्रिय प्रकृति का मतलब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्तेजित नहीं हो पाता है, एक्साइटेड नहीं हो पाता है।
यहाँ एक्साइटेड हो जाता, यहाँ से यहाँ आ जाता, तब अनपेड कितना होता? 5। अनपेड 5 होता, तब इसका वैलेंसी 5 होता, और यह 5 बंधन बना सकता था। और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाने के लिए और एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना। तो यहाँ पर यदि इसका एक्साइटेशन हो जाता, ये 5 बॉन्ड बनाता, जैसे बी 5 बॉन्ड बनाता तो BCl5 का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर यह s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निर्माण में भाग नहीं लेता है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर वहां नहीं जाता है। इसका कारण माना गया है, मान सकते हो कि 6s ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल के बीच दूरी ज्यादा होता है। दूरी क्या होता है? क्योंकि बिस्मथ तो बड़ा साइज का ना एटम होता है, तो इसका 6s ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल बहुत दूर होगा एक दूसरे से, तो दूरी ज्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्तेजित नहीं हो पाता है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निर्माण में भाग नहीं ले पाता है। इसी प्रभाव का नाम है आक्रियुंग प्रभाव। आक्र माने क्रियाहीन, यह क्रिया नहीं कर पाता है, बैठे रह जाता है। तो इसलिए नाम है, इसका परिभाषा क्या होगा कि भारी तत्वों में s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निर्माण में भाग नहीं लेता है। भारी तत्वों में s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निर्माण में भाग नहीं लेता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? आक्रियन प्रभाव। तो मतलब ये जब भाग नहीं लेगा तो इसके पास केवल 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए वैलेंसी 3 होगा। इसलिए बिस्मथ जो है ना BiCl3 जैसे कंपाउंड का निर्माण करता है, BiCl5 का निर्माण नहीं करता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि BiCl बनता है और BiCl5 नहीं बनता है, इसका आंसर क्या होगा? तब बिस्मथ में इनर पेयर इफेक्ट पाए जाने के कारण केवल BiCl3 बनता है, BiCl5 नहीं बनता है। यह आंसर लिखना पड़ेगा, समझ गए? और इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है। तो इनर पेयर इफेक्ट का परिभाषा लिखना है ना, तो क्या होगा परिभाषा बताओ? तो लिखिए पी ब्लॉक में भारी तत्वों के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का बंधन निर्माण में भाग नहीं लेने की घटना को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो पी ब्लॉक में भारी तत्वों के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का बंधन निर्माण में भाग नहीं लेने की घटना को क्या बोलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां भी बोल सकते हो कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का अनपेयरिंग नहीं होने की घटना। अनपेयरिंग का मतलब सिंगल नहीं होने की घटना। सिंगल नहीं हो पाता है, डबल ही रह जाता है। तो सिंगल हो जाता तो बॉन्ड निर्माण करता, बंधन बनाता, और जब डबल ही रह गया तो बंधन अब नहीं बनाएगा। जोड़ा में तो किसी से बंधन बनाएगा? पहले कोई आदमी पेड़ है, पहले से शादीशुदा है, फिर शादी करेगा वो? कोई बात नहीं, पहले से पेड़ में था, अभी अनपेयरिंग नहीं होना चाहता। हो गया, हटा दे इसको। अब
अब है अब देखो बच्चा, अब जैसे तुम्हारा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका ऑक्सीडेशन कितना था बताओ तो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -3 +3। इसका -3 +3 +5। इसका +3 +5। इसका +3 +5। इसका +3। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट अस्थायी हो रहा है। यह आपका क्या है? अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, अस्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और वही +5 वाला क्या होता है? वो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, वो अस्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। ठीक है। तो अब सवाल है कि जैसे आपको पूछा जाए ये S3+ ज्यादा अस्थायी होगा कि S5+ ज्यादा अस्थायी होगा? क्या होगा? ये S+5 वाला ज्यादा अस्थायी होगा। दोनों में ज्यादा अस्थायी कौन होगा? अब आपका Bi3+ या +3 और Bi+5 कौन ज्यादा अस्थायी? या Bi3+ वाला ज्यादा अस्थायी होगा। समझ गए? क्योंकि नीचे जाने पर +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना वो अस्थायी होने लगता है। क्यों? साइज बढ़ने लगता है तो ऑर्बिटल का दूरी एक दूसरे से बढ़ जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो पाता है। तो इस पर इसको उतार दीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। इसको हम बोल सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं +5। सब में सबसे बड़ा कौन है? +5 ही ना है, इसलिए इसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। तो लिखते हुए लिख लो, उतार लो। ये आपका एलिमेंट सब है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। बता दें तो यही सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब पूछ देगा कि आर्सेनिक का अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन है? आर्सेनिक का तो क्या लेना होगा? +5। एंटीमनी का, फास्फोरस का +5 और बिस्मथ का +3। हो गया? बोलो बोलो। हाँ, -3
नाइट्रोजन देखो पूरा साइज छोटा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी रखता है। हाँ, -3 ज्यादा स्थायी हो। और नाइट्रोजन 4 कोवैलेंसी भी दिखाता है। नाइट्रोजन 4 कोवैलेंसी भी दिखाता है। 4 कोवैलेंसी, इसको आगे चर्चा करेंगे। बिठा दें इसको बच्चा। तो अब चलो एक टेबल और बनाना है। तो देख लीजिए क्या टेबल है आपका। तो इधर लिखेंगे एलिमेंट, देख लो पहले। इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो। इधर लिखेंगे स्टेट मैंने अवस्था, स्टेट बने क्या अवस्था। उसके बाद लिखेंगे नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। उसके बाद लिखेंगे वैलेंसी। उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद कंपाउंड। देख लो पहले, देखो देखो पहले देखो। पहला एलिमेंट क्या था, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एटॉमिक नंबर बताओ। 7, 15, 33, 51, 83। एटॉमिक नंबर याद हो गया। ये सारा तत्व भी याद हो गया कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन तत्व होता है। आपको 2 नंबर में पूछ देगा कि नाइट्रोजन परिवार के सदस्य लिखें। सारा लिखना होगा, समझ गए। अब स्टेट, स्टेट में ऐसा किस किस अवस्था में मिलता है। तो नाइट्रोजन किस अवस्था में मिलता है, गैस। नाइट्रोजन तो गैस में मिलता है। और फास्फोरस ये सारे सॉलिड स्टेट में मिलता है। ये सारे सॉलिड स्टेट में मिलता है। फास्फोरस ठोस अवस्था में मिलता है। फास्फोरस देखे हो ऐसा है। ये जो माचिस का तिल्ली होता है, फास्फोरस है ना, है आंख पकड़ लेता है, वही ना फास्फोरस। ठोस है ना वो। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब ठोस होता है। अब नेचर, नाइट्रोजन किस नेचर का है, धातु क्या धातु, अधातु। फास्फोरस भी क्या है, अधातु। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है, उपधातु। यह भी क्या है, उपधातु। और ये क्या है, धातु है, मेटल है। अब वैलेंसी बता नाइट्रोजन का 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5, केवल 3, इसका 5 नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3, -3 +3 +3 +5, +3 +5, +3 +5, +3। अब इससे कंपाउंड क्या क्या बन सकता है। तो देखो बच्चों, ना वैलेंसी के आधार पर ही कंपाउंड बनता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी हम लोग मान ले 3 है, और हाइड्रोजन से क्लोरीन से संयोग कर रहा है। किससे कर रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का वैलेंसी 1। तो ये यहाँ आएगा 3 यहाँ, तब ना कंपाउंड बनता है। तो क्या बन जाएगा, NCl3। तो बन जाएगा कंपाउंड NCl3। अच्छा, NCl5 बनेगा क्या, ये कंपाउंड नहीं बन सकता है। बताएंगे क्यों नहीं बनता है। अब बताइए इसमें क्या क्या बनेगा। फास्फोरस में, फास्फोरस में वैलेंसी 3 भी है, और वैलेंसी तो जब क्लोरीन से मिलेगा, क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ PCl3 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, PCl5 बनेगा। मीन्स फास्फोरस PCl3 भी बना सकता है, PCl5 भी बना सकता है। होगा बोलो। और आ जाइए किसमें, आर्सेनिक में। तो आर्सेनिक का भी वैलेंसी 3, 5 है। ये भी क्या बनाएगा, Cl3, Cl5। बिस्मथ, एंटीमनी भी क्या बनाएगा, SbCl3,
SbCl5 दोनों बनाएगा। बिस्मथ क्या बनाएगा? BiCl3 बनाएगा। BiCl5 नहीं बनाएगा। आया समझ में? उतार लो जल्दी से। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो भी तत्व है, कौन कौन सा कंपाउंड यौगिक बनाता है, क्लियर हो गया? नाइट्रोजन केवल किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा बताओ? नाइट्रोजन केवल किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? NCl3 बनाएगा। NCl5 बनाएगा क्या? अच्छा, NH3 बनाएगा? NH3 बनेगा। NH5 नहीं बनेगा। देखो तो वीडियो में कोई बाहर नहीं ना है, देखो तो। कैमरा देखते रहना थोड़ा थोड़ा। कोई बाहर में खड़ा रहेगा तो पकड़ना है उसको जाके। लिखो लिखो जल्दी लिखो। अच्छा, एक बात बताओ, नाइट्रोजन का परमाणु किस रूप में मिलता है जानते हो? नाइट्रोजन का परमाणु किस रूप में मिलता है? N2 के रूप में मिलता है। फास्फोरस का परमाणु E4 के रूप में मिलता है। आर्सेनिक एंटीमनी में यह S4, Sb4। बिस्मथ अकेले मेटल है तो अकेले रहता है, इसको एटॉमिसिटी बोलते हैं, एटॉमिसिटी। नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी टेट्रा एटॉमिक होता है, और ये मोनो एटॉमिक होता है, अकेले है तो मोनो एटॉमिक।
ये सब बात आगे बताएंगे। हो गया बच्चों, बोलो बोलो। अच्छा, इसी में जोड़ दो, नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है? N2, फास्फोरस E4, आर्सेनिक एंटीमनी ये S4, SB4, Bi अकेले मिलता है, अकेले मिलता है। लिख दो बगल में। हो गया। तो इस फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का हम लोग स्टेट देखे, नेचर देखे, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये किस टाइप का कंपाउंड बना सकता है, ये सब देखे हम लोग। अब है इस पर क्वेश्चन कि NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है, क्यों? क्वेश्चन हुआ कि नहीं, बोलो। पूछा हुआ क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका कारण क्या होगा, कोई बता सकते हो? NCl3 बनता है, NCl5 नहीं, क्यों? तो देखो, मिटा देते हैं इसको। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, NCl3 बनता है, NCl3 बनता है, जबकि NCl5 नहीं। लिखो क्वेश्चन, NCl3 बनता है जबकि NCl5 नहीं, क्यों? लिख दो क्यों। तो देखो इसका कारण देखो, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, इसका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2 2s2 2p3 है ना, है। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये ना हुआ, तो 2s, तो s में s एक सबसेल, एक s सबसेल में एक ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, ये 2s ऑर्बिटल, और p में 3 ऑर्बिटल, तो ये 2p, 3 इलेक्ट्रॉन एक एक रहेगा। आप देखो, ये सेकंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल है। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आगे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, सेकंड शेल में कोई ऑर्बिटल खाली। और इसके अलावा सेकंड ऑर्बिट में क्या 2d सबसेल होता है क्या? 2d होता है, मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल नाइट्रोजन एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलता है, खाली d ऑर्बिटल नाइट्रोजन एलिमेंट में नहीं मिलता है। खाली d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो पाता है, इसलिए 5 वैलेंसी नहीं बनेगा। 5 वैलेंसी बनता तब ना NCl5 होता, 5 वैलेंसी इसमें बनाने का क्षमता है ही नहीं, इसलिए NCl3 ही केवल बनता है, क्योंकि वैलेंसी 3 ही होता है इसका। और फास्फोरस में देखो, फास्फोरस में PCl3 भी बनता है, PCl, क्यों? तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे लास्ट वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, देखो थर्ड ऑर्बिट है लास्ट वाला, तो थर्ड में आपका sp_d सब ना होता है, sp_d सब ना होता है थर्ड में। थर्ड ऑर्बिट में sp होता है, p होता है, d होता है, तो यहाँ पर 3s में था 2,
अब पी में कितना था 3 और डी 5 ऑर्बिटल आगे खाली है तो यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है, संभव है। तो यहाँ एक्साइटेड हो जाएगा तो वैलेंसी इसका 5 में हो जाएगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए PCl5 भी बनता है। अब पहले 3 वैलेंसी था तो NCl PCl3 भी बनाता है। इसका आंसर क्या होगा कि नाइट्रोजन में खाली डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण यह केवल NCl3 ही बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। यही इसका आंसर होगा। हाँ तो देगा नहीं, मेन कारण लिखोगे तो 2 नंबर नहीं देगा, हिस्ट्री थोड़े है लंबा चौड़ा करके लिख देंगे। सटीक आंसर देना है, सटीक आंसर तो लिखो, लिखो इसका आंसर। चूंकि नाइट्रोजन परमाणु में खाली डी ऑर्बिटल खाली का इंग्लिश क्या होता है वैकेंट बोल सकते हो। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु में खाली डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है अतः यह केवल NCl3 बनाता है जबकि NCl5 नहीं बनाता है। यह इसका आंसर होगा। मैम क्या कारण हुआ इसका? खाली डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, ये मेन कारण हुआ। मान ले कोई 2 भाई है, अब उसको एक ही घर है, एक ही कमरा है, तो क्या करेगा? वो तो कहीं नहीं जा पाएगा, उसी में रहना होगा। वही बात है, यह सब सेल और पी सब सेल, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल सब में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और आगे डी ऑर्बिटल उसको है ही नहीं, उसके पास है ही नहीं, तो अब वहां डबल ही रहना होगा ना उसको। आगे एक्साइटेशन संभव नहीं है, नहीं जा पाएगा छोड़ करके, तो उसका वैलेंसी एक्सपेंड होगा ही नहीं है, वैलेंसी बढ़ेगा ही नहीं। तो वैलेंसी नहीं बढ़ेगा तो कंपाउंड भी उस लायक नहीं बना पाएगा। वही बात है, इसका वैलेंसी 3 ही रहेगा, इसलिए 3 वैलेंसी वाला कंपाउंड का ही निर्माण करेगा, इसलिए ऐसा होता है। बेटा लो बच्चों, आप लिखो क्वेश्चन लिखो। क्या लिखोगे क्वेश्चन? बोलो तो, बोलो। लिखो निम्नांकित में कौन अधिक अस्थाई है? कौन अधिक अस्थाई है? तो पहला है आपका AS3+ और AS5+। कौन है बताओ? ये वाला ज्यादा अस्थाई हो। दूसरा वाला SB3+ और SB5+, कौन होगा? तीसरा Bi3+ और Bi5+, ये ना होगा। इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। BiCl3 बनता है जबकि जबकि BiCl5 नहीं बनता है। क्यों? क्यों बताओ, इसका आंसर बताओ। BiCl3 बनता है जबकि BiCl5 नहीं बनता है, क्यों? हाँ, बिस्मथ में, हाँ लिखना होगा इसका आंसर। बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाए जाने के कारण BiCl5 नहीं बनाता है। बस हो गया। BiCl3 बनता है जबकि BiCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाए जाने के कारण BiCl3 नहीं बनता है। BiCl5 नहीं बनता है। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी चलते हैं, एटॉमिक साइज में, मतलब परमाणु आकार। एटॉमिक साइज पर ही डिपेंड करता है क्या? एटॉमिक रेडियस। साइज पर ही कौन डिपेंड करेगा? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। अब बताओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बिस्मथ का होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ते जाता है, होगा ना? यहाँ क्या होगा? एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है इसका कारण हम बता दिए थे, क्योंकि शेल की संख्या बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या, क्योंकि लिख दो, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या बढ़ने लगता है। ऑर्बिट शेल जिसको बोल सकते हो, ऑर्बिट की संख्या बढ़ने लगता है। और नाभिक के आवेश, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? दब जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन वो दब जाता है। शेल बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव घट जाता है। ये हो गया। तो इसका ट्रेंड क्या होगा? बढ़ने का ट्रेंड, इसका क्रम क्या होगा बताओ? इसका ट्रेंड हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, ये होगा ट्रेंड हो जाएगा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड है। इसको उतार लो बगल में। अब यदि आपको 4 ऑप्शन दिया है, पूछा जाए किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है, बना दोगे?
ये नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ लेंगे ना तो लगभग इनऑर्गेनिक आपका खत्म। ई ब्लॉक पढ़ने के बाद लगभग इनऑर्गेनिक खत्म। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में एक क्लास। हाँ हाँ, उसके बाद वही शुरू करें। उसमें 4-5 क्लास लगेगा। हाँ, हो जाएगा। अक्टूबर तक ये चैप्टर खत्म हो जाए। लंबा चैप्टर है थोड़ा। हो गया बच्चा? अब देखो, और ये तुम्हारा पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बोर्ड लेवल का ही नहीं पढ़ा रहे हैं। बोर्ड लेवल का होता तो खत्म हो जाता था। बिना इतना। अब तीसरा प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहा गया था? आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहेंगे? पता है ना? बोलो। हाँ, वही गैस या उदासीन विलगित परमाणु। परमाणु इसका परिभाषा अकेले परमाणु के लिए दिया जाता है। कोई परमाणु अकेला किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। गैस में ही परमाणु सब अकेला अलग अलग रहता है ना, इसलिए बोला जाता है किसी गैस या उदासीन विलगित परमाणु के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी खर्च होगा। जैसे आपका यह तुम्हारा परमाणु है, इसका नाभिक में प्रोटॉन रहता है, तो प्रोटॉन प्लस चार्ज में रहता है। इसी को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, नाभिक आवेश, क्योंकि प्रोटॉन ही ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो नाभिक में रहता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, नाभिक आवेश। और इलेक्ट्रॉन बाहर में है, तो मान लिए यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या रहेगा? आकर्षित रहेगा ना। इस पर प्लस है माइनस है, दोनों में आकर्षण रहेगा, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होगा, मिनिमम अमाउंट में एनर्जी, उसी का नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन। तो बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? क्या बच्चा? घटेगा ना? घटेगा ना? क्यों घटेगा? एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये छोटा साइज का है, ये छोटा साइज का एटम है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा आकर्षित रहेगा ना, तो इसको हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। चिपका हुआ इलेक्ट्रॉन से चिपका हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। अब बिस्मथ का साइज क्या है? बड़ा है, तो साइज बड़ा होगा तो इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी ज्यादा है, तो अट्रैक्शन कम होगा, तो थोड़ा एनर्जी देंगे, इजीली निकल जाएगा। इसलिए यहाँ लिखना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है, मैंने घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चा? घटता है। क्यों घटता है बताओ? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। लिखो जल्दी से, लिखो, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो इसका ट्रेंड बताओ, क्या होगा ट्रेंड? यह ना हो जाएगा? बता लो। उल्टा हो जाएगा। क्या बोल दिया? ऐसा ना होगा?
ये हो गया ट्रेंड। तो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसका आयनाइज एनर्जी ज्यादा है, किसका कम, बन जाएगा। हाँ, ये तो इस ग्रुप का बात हुआ। अब पीरियड में यदि देखा जाए, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही पूछता है एग्जाम में। पहले उतार लो इसको, तब उस पर चलते हैं हम लोग। जानते हैं दोनों, ये सब एलिमेंट जब पढ़ाए हुए थे, पीरियडिक टेबल जो पढ़े हो तो बताए थे सब, आयनाइज एनर्जी। इसलिए तो पढ़ा दिए पहले ही, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो ग्रुप का बात हुआ ना, किस ग्रुप का बात है ये? नाइट्रोजन फैमिली 5 ग्रुप, 5 ग्रुप का बात है, 5 ग्रुप का बात है। ऊपर से नीचे पर घटता है। अब पीरियड में चलते हैं। अरे 15 मिनट है, देखो इसको पूरा कर लो। तब जैसे तुम्हारा 4 पीरियड है बच्चा, ये 5 पीरियड है और ये 6 पीरियड है। इस ग्रुप के पीछे और आगे वाला ग्रुप का बात कर रहे हैं। इसमें कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसमें कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लुरियम, पोलोनियम। ये है, ये तुम्हारा पीरियड में हो गया, पीरियड हो गया, पीरियड हो गया। तो पीरियड में हम लोग क्या ट्रेंड पर है? जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड पर है। लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। तो इस तीनों में किसका ज्यादा होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ एटॉमिक साइज घटता है इसलिए बढ़ता है, तो यहाँ एटॉमिक साइज वाला फैक्टर काम नहीं करता है। तो हम ये भी बोले थे कि आयनाइजेशन एनर्जी कई फैक्टर पर निर्भर करता है। हम बता दिए थे केवल एटॉमिक साइज वाला, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर इस दोनों में इसका तो बड़ा है, लेकिन इस दोनों में इसका क्या होगा? बड़ा होगा। उसी तरह इसमें भी इसका बड़ा होगा, इसका क्या होगा? इससे इसका बड़ा होगा, लेकिन फिर इससे इसका क्या होगा? उसी तरह सब में ऐसे ही ट्रेंड होगा। इसमें लागू हुआ ना, ये सब में उसी तरह लागू हुआ। लेकिन आपको क्वेश्चन इसी से पूछता है बच्चा, पूछेगा। अब पूछा हुआ भी है, नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होता है तो लिखो जल्दी से, उतारो इसको। ये क्या चीज का ट्रेंड है बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। तो हम लिखिए क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होता है क्यों? अधिक होता है क्यों? नाइट्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होता है क्यों?
क्यों अधिक होगा बोलो, कौन बताएगा? नाइट्रोजन परमाणु का आयन ऊर्जा ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होता है। क्यों क्यों लिख लिया इसको? तो नहीं लिखा है? तो देखो बच्चों, देखो कारण देखो, हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर 11th में कि यस पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? दो होता है सब सेल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और पी सब सेल में, और डी सब सेल में, एफ सब सेल में। तो ये सारा सब सेल का जो ऑर्बिटल होगा पूरा फुलफिल्ड होगा, पूरा भरा होगा। जैसे यार सब सेल में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये भी भरा हुआ है, फुलफिल्ड है। और डी में कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी फुलफिल्ड है, एंड सो ऑन, आगे से ही होगा। तो ये तुम्हारा कैसा ऑर्बिटल हो गया? फुलफिल्ड हो गया, पूरा भरा हुआ। अब इसी का आधा आधा कर दो, एक होगा इसका आधा करो, ऐसा होगा, और इसका आधा करो, क्या ना होगा? ये सब कहलाया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या कहलाया? हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ। तो ऐसे ऑर्बिटल जो है ना ज्यादा स्टेबिलिटी वाला होता है। क्या होता है? ज्यादा स्टेबिलिटी वाला होता है, ज्यादा स्थायी होता है। तो ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, कठिन होता है, केवल चिपका हुआ है, समा रहता है। देखो जोड़ा है, इस जोड़ा को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ा है, सबको हटाना मुश्किल हो जाएगा, चिपका हुआ रहता है। और ये सब भी क्या है? हाफ फिल्ड है, ये भी जल्दी हटता नहीं है। इसको कोशिश करोगे हटाने का, बोले नहीं हम अकेले हैं, ठीक है नहीं जाएंगे हम किसी के साथ। हाँ, यदि कोई जबरदस्ती करेगा तो इसको एनर्जी बहुत खर्च करना पड़ेगा, इन्हें मेरे पास आओ, हमसे बॉन्ड बनाओ, तो नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यही बात उसमें होगा, यही फैक्ट उसमें काम करता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ऑक्सीजन में। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना था? 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 1s2 2s2 2s3। ऑक्सीजन का बनाओ, 1s2 2s2 2s4। तो इसका ऑर्बिटल तो 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, और इसमें कितना है? 3। अब इसका तो 2 4 है, 1 2 3 4, ऐसे ना होगा। तो ये ज्यादा स्थायी है पीएम वाला, ऊपर वाला। क्यों? ये हाफ फिल्ड है, पी में 3 है तो आधा है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो ज्यादा शक्तिशाली है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटा सकते। आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी खर्च होगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं हटेगा, अस्थायी है, इसलिए यहाँ से ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन ऑक्सीजन में न ये पेयर्ड है ना पेयर्ड, हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, कुछ है? 3 रहता तो हाफ फिल्ड, 6 रहता तो फुल फिल्ड, ये 4 है, कुछ है ये? तो ये कमजोर है। तो कोई आके बोलेगा नहीं तुम इसका साथ छोड़ दो, मेरे साथ चलो, आसानी से ये बोला तुमसे खटपट होते रहता रहेगा तुम्हारे साथ।
तो निकल जाएगा। इससे एनर्जी, इससे इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है, कम एनर्जी देने से हट जाएगा, इसलिए इसका आयनन ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। यह साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है। समझ गए? तो लिखो इसका आंसर जल्दी से, तो लिखो नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु 1s2 2s2 2p3 का टोपी ऑर्बिटल क्या है बच्चा बताओ? टोपी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, क्या है, हाफ फिल्ड है। जो अधिक क्या होता है, अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है। जबकि ऑक्सीजन परमाणु का टोपी ऑर्बिटल क्या है, बोलो? ना तो ऑक्सीजन परमाणु छूट गया, रुको, ऑक्सीजन परमाणु, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लो 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन परमाणु 2s2 2p4 का टोपी ऑर्बिटल क्या है बताओ? ना तो हाफ फिल्ड है, और न ही क्या है, फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड है जो कम अस्थायी होता है, हो गया आंसर। जो अधिक अस्थायी होगा तो उसका आयनन ऊर्जा क्या ज्यादा होगा ना, और जो कम अस्थायी है आसानी से निकाल लेगा, उसको कम एनर्जी रहेगा। तो यहीं तक रहने दीजिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। तुम लोग समय पर आ बच्चा, समय पर आ, अब टाइम नहीं है। हाँ, संडे का वही टाइम 9 से 4, 4 से 6, 9 से 11, 9 से 11, 4 से 6।